नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जहां पर करंट अफेयर की प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, जहाँ तक कि कोई भी सोशल मीडिया हो उस पर शेयर ज़रूर कर दें। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए, अपने माता पिता की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलने के लिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक को फॉलो कर सकते हैं। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलना का है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको बता देते हैं कि ये वीडियो हम न्यूज़ के माध्यम से कराते हैं, जो आपकी एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। और हमको इसमें हमें बताते हैं कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए ट्रिपल स्टार वाली है, कौन सी प्रश्न आपका आने वक्त की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की हम वीडियो चाहिए। हम आपको तुरंत उसी सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। उसी प्रकार पढ़ाई होती है, जितना आप पढ़ोगे उतनी ही आप पढ़ाई में अव्वल होते रहेंगे। तो ज़िंदगी भी एक साइंस की तरह होती है, जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आप उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं 25 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्न, करंट अफेयर की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारी रहेगी अपॉइंटमेंट से। तो पहली न्यूज़ क्या है? तो पहली न्यूज़ है अजय कुमार सूद बने हैं सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो प्रश्न किस प्रकार आएगा? प्रश्न आएगा कि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए हैं? तो ये अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक अजय कुमार सूद को भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए नियुक्त किया गया है। पीएसए का मतलब होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो अब बात कर ले हेड ऑफिसर के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। तो सबसे पहले जो सभी ये नियुक्ति होंगी अति महत्वपूर्ण होंगी, ट्रिपल स्टार वाली नियुक्तियां हैं। तो पहली है हमारे पास में कॉम्प्लेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी। भारत के सीएजी कौन हैं? तो भारत के जो सीएजी हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, भारत के सीएजी कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये हैं सोनाली सिंह। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं सुरेश एन पटेल। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं यश वर्धन कुमार सिन्हा। तो अगली न्यूज़ हमारी क्या रहेगी? बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से पहली न्यूज़ क्या बनी है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है। तो फिनक्लूवेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इन्फ्लुएशन लॉन्च किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए फिनक्लूवेशन नामक एक संयुक्त पहल शुरू की है। स्टार्टअप ग्राहकों के लिए समाधान और अनुरूप उत्पाद और सेवाएं विकसित करेंगे। अब जान लेते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर होता है। तो पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वह 1 सितंबर 2018 में हुई। इसके वर्तमान जो सीईओ बने हुए हैं वो जे वन कटरामू बने हुए हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो दूसरी खबर क्या बनी है? बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से आरबीआई ने
एफसीयूसीबी के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता का विस्तार किया है। तो कानूनी इकाई पहचानकर्ता का विस्तार किसके द्वारा किया गया है? तो ये विस्तार किया गया आरबीआई के द्वारा। अगली न्यूज क्या बनी है? धनलक्ष्मी बैंक ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए सीडीटी सीबीआईसी के साथ समझौता किया है। तो धनलक्ष्मी बैंक ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संग्रह के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ समझौता किया गया है। तो अगली हमारी जो न्यूज़ रहेगी वो राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ से पहली खबर क्या बनी है? ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। अटल पेंशन योजना में कुल नामांकन 4 करोड़ के पास पहुँचे हैं। तो अटल पेंशन योजना में नामांकन कितने पहुँच चुके हैं? तो ये 4 करोड़ पहुँच चुके हैं। अटल पेंशन योजना के तहत कुल 4.01 करोड़ मार्च 2022 तक पार हो गए हैं। तो पूरा आंकड़े की बात करें तो 4.01 करोड़ मार्च 2022 तक। यह मील का पत्थर सभी बैंकों को सक्रिय भागीदारी से हासिल किया गया है। लगभग 71% नामांकन पीएसबी द्वारा, 19% आरबी द्वारा और 6% निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा और 3% का भुगतान और लघु वित्त बैंक द्वारा किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र और बैंक श्रेणी के अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को इसे लॉन्च किया था। तो याद रखें इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। अब अगली खबर है हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से। अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या हैं? तो पहली न्यूज़ बनी है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है ये भी। नाटो ने एस्टोनिया के लॉक शील्ड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो लॉक शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया है? तो ये नाटो के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? एस्टोनिया में किया गया है। याद रखें लॉक शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास नाटो के द्वारा एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। नाटो के बड़े बहुदिवसीय साइबर रक्षा अभ्यास के ने रूस के आक्रमण के में लगभग 2 महीने के बाद गठबंधनों देशों और यूक्रेन के तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। वार्षिक साइबर वार गेम्स जैसे लॉक शील्ड अभ्यास के रूप में जाना जाता है। एस्टोनिया के तल्लीन में शुरू हुआ है। अब बात करते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफ इंडिया नाटो के बारे में। तो नाटो नॉर्थ इंडियन एथलेटिक ट्रीटी, इसे हम नॉर्थ एटलांटिक एलियंस या इन इन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री एलियंस जो 30 मेंबर स्टेट हैं, 28 ऑफ द यूरोपियन हैं और 2 जबकि इसके नॉर्थ अमेरिका के भाग हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो चेयरमैन है वो एडमिरल रॉब वोफर हैं और इसके जो मेंबर सदस्य हैं देश हैं वो इसमें 30 हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? नाटो की फुल फॉर्म हो जाती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसके एक पार्टनरशिप जो देश है वो 30 हैं। तो अगली न्यूज़ क्या बनी है? ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत श्रीलंका को अतिरिक्त 500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा। तो 500 मिलियन की ईंधन सहायता भारत किस देश को दे रहा है? तो ये दे रहा है श्रीलंका को और यह 500 मिलियन होगा जो भारत की श्रीलंका सरकार को ईंधन के रूप में ऋण प्रदान किया है। तीसरी खबर क्या बनी है? तीसरी खबर बनी है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो रूस ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रश्न इस प्रकार आएगा। तो ये सरमत मिसाइल है। रूस ने उत्तर पश्चिम रूस के
आर्कनजेस्क क्षेत्र में पेलेतस्क राज्य प्रशिक्षण कॉस्मोड्रोम ने एक साइलो से सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब चौथी खबर क्या बनी है, G20 वैश्विक महामारी तैयार को स्थापित करने के लिए सहमत है। तो ये भी ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। वैश्विक महामारी की तैयारी को स्थापित किसके द्वारा की जाएगी, तो ये G20 के द्वारा स्थापित की जाएगी। तो रिवीजन के बारे में बात करें, G20 की जो 2023 की 18वीं बैठक है वह भारत में आयोजित की जाएगी। अब समिति मीटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस से क्या न्यूज बनी है, तो पहली न्यूज बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो न्यूज है, मुंबई में आयोजित होने वाला पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो प्रश्न कैसे आएगा, भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो यह मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री हैं। इनने घोषणा की है कि अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का पहला सम्मेलन 14 से 15 मई 2022 को मुंबई में पोर्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया जाता है। इन्होंने इन्वेस्ट वेबसाइट www.ICCC2022.in पर नाम को लेकर भूमि शुभारंभ की लॉन्च की है। तो दूसरी न्यूज़ क्या बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। कौन से नंबर का है, तो ये 48वें नंबर का है। पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो अमित शाह केंद्रीय और गृह मंत्री, सहकारी मंत्री है, ये भी प्रश्न हो जाता है। तो भारत के गृह मंत्री और सहकारी मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। इन्होंने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है, तो भोपाल में किया है। कौन से नंबर के किया है, 48वें नंबर का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वह भोपाल के मजूबी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन और तुदु पत्ता तोड़ने वाले को बोनस वितरित कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वह वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो तीसरी न्यूज़ क्या बनी है, तीसरी न्यूज़ भी ट्रिपल स्टार वाली है। गुजरात के सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट शहरीकरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। और कौन से शहर पूछे, तो सूरत में किया गया है। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसका जो अगला प्रश्न बन सकता है, तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट शहरीकरण का। तो चौथी न्यूज़ क्या बनी है, चौथी न्यूज़ भी ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो न्यूज़ ट्रिपल स्टार वाली हो उस पर आप स्टार लगा लें और नोटबुक पर जरूर से लिख लिया करें जरूर। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन वस्तुतः आयोजित। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो आतंकवाद के मामलों की जांच के अनुभव को साझा करने पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्फ्रेंस वर्चुअल सम्मेलन भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया है। तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया है, इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। तो अगली न्यूज़ क्या बनी है, अगली न्यूज़ भी ट्रिपल स्टार वाली हो जाती है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाली है। अपनी नोट कॉपी में ज़रूर लिखा करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, शेयर भी कर दें। डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन आईडेक्स DIO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर होगा आईडेक्स और DIO के द्वारा किया गया है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार सुरक्षा नवाचार।
तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स DIO विज्ञान भवन नई दिल्ली में का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन रक्षा उत्पाद विभाग, पूछे किस विभाग के द्वारा हो रहा है, तो इसका उत्तर हो रक्षा उत्पादक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है आईडेक्स के बारे में। आईडेक्स 2018 में PM मोदी द्वारा रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आईडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो अवार्ड और हॉनर से क्या खबर नहीं है, अवार्ड और हॉनर से पहली जो खबर निकल के आई है ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ निकल के आती है। क्या खबर है, विवेक लाल को छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका उत्तर होगा विवेक लाल को चुना गया है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है, बिल्कुल आप इसे नोट ज़रूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है, लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारिणी विवेक लाल को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 के लिए इन्हें चुना गया है। तो दूसरी खबर क्या बनी है, अवार्ड और ऑनर्स से चूरू और बिष्णुपुर जिले को PM लोक प्रशासन पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया। ये हम आपको कह देता हूँ, ये ट्रिपल स्टार वाले किया, इसमें 100 स्टार 1 लाख वाली स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। बिल्कुल ये क्यों हो जाती है, क्योंकि यह लोक प्रशासन पुरस्कारों दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं, ये चूरू और बिष्णुपुर जिले को PM मोदी लोक प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए चूरू जो राजस्थान में पड़ता है और बिष्णुपुर जो मणिपुर में पड़ता है उसे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विजेताओं को कार्यक्रम में कार्यान्वयन के लिए एक ट्रॉफी दी जाती है और उन्हें 20 लाख रुपए का इनाम प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पुरस्कार समारोह 15वें सिविल सेवा दिवस जो 15वें नंबर का सिविल सेवा दिवस है जो 2022 में 21 अप्रैल को मनाया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए राजस्थान के चूरू और बिष्णुपुर मणिपुर को दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 ये कहाँ होंगे, ये बेंगलुरु में होंगे। अगली खबर क्या निकली है, तो अगली खबर है बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया। ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। नई वैश्विक शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो बबीता सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस AAC के बारे में। तो इसके जो फाउंडर थे वे डॉक्टर वरुण गुप्ता थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब बात करते हैं मर्ज और एक्विजिशन से न्यूज़ क्या बनी है, किसने किसके साथ मिलान किया है, मिली है। तो पहली खबर निकल के आई है, ब्लूपिन टेक्नोलॉजी ने 10% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ICT के साथ साझेदारी की है। तो सपोर्ट से क्या न्यूज़ निकल के, सपोर्ट से पहली न्यूज़ ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि चर्चा में चले हुए हैं। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह बने हैं विजडन 5 क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो विजडन 5 क्रिकेट ऑफ द ईयर भारत के कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो ये बने हैं रोहित शर्मा जो भारत के एक सुपरस्टार बल्लेबाज हैं और जसप्रीत बुमराह भारत के बॉलर हैं। रोहित शर्मा भारत के कप्तान और जसप्रीत बुमराह पेसर का विजडन एल्मैक के वर्ष के लिए 5 क्रिकेटरों 2022 में नामित किया गया है। अब बात करें लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग करने वाले क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं जॉश रूट हैं। और आपको बता दें जॉश रूट ने IPL में भी सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, 419 रन। IPL में सबसे ज़्यादा जॉश रूट ने 2 शतक लगा चुके हैं।
लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो हैं ये लीजली ली हैं साउथ अफ्रीका की, और लीडिंग T20 क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान। जो याद रखें तीनों ही न्यूज अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड जो जॉस रूट हैं इंग्लैंड के कप्तान हैं, और वुमेन हैं जो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द इन द वर्ल्ड हैं वो लीजली ली हैं साउथ अफ्रीका के, और T20 लीडर क्रिकेटर जो बने हुए हैं वह पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं। तो रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ICC अवार्ड विनर कौन कौन है? ICC क्रिकेट काउंसिलिंग स्प्राइट ऑफ क्रिकेट का जो अवार्ड मिला है वह डैन मिचल्स को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं रिकेल साइलोन फिल्म फ्रंट ट्रॉफी ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द बनी है स्मृति मंदाना ने जीती है। श्री गरफील्ड सोवर ट्रॉफी ऑफ ICC मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर जो शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर जो बने हुए हैं वो मैरिस इरेस्मस बने हुए हैं। ICC T20 क्रिकेटर हैं वो मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ वुमेन है वो टेमी हैं। ICC इमर्जिंग मैंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो जेनिसन मलान हैं साउथ अफ्रीका के। ICC इमर्ज वुमेन इन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो फातिमा साना हैं पाकिस्तान की। ICC मैन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हैं जीसन मस्तूक ओमान के हैं। ICC वुमेन ऑफ द एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं ये एंड्रयू माई है। ICC मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड हैं बाबर आजम हैं। ये 2 बार एक पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। खिताब ईयर का नहीं मंथ का जीता है। तो ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी हुई हैं लीजले ली साउथ अफ्रीका की। ICC टेस्ट क्रिकेटर बने हुए हैं ये जॉयस रूट है इंग्लैंड के। तो दूसरी खबर क्या निकल कर आई है सपोर्ट से, दूसरी खबर आ जाती है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 महिलाओं ने कांस्य पदक जीते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं ने कितने पदक जीते हैं? तो कौन से पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक जीते हैं। पूछे कितने जीते हैं? तो 2 जीते हैं। तो इनके नाम जान लेते कौन कौन ने जीते हैं। तो सरिता मोर ने और सुषमा शौकीन ने, जो मंगोलिया में आयोजित हो रही है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। सरिता मोर याद रखें, सरिता मोर और सुषमा शौकीन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। सरिता ने 59 किलोग्राम में 2 ग्रुप में जीते हैं, और जबकि सुषमा शौकीन ने 55 किलोग्राम में जापान की उमी ईमान को हराया है। अब बात कर लें एग्रीमेंट और पार्टनरशिप से क्या न्यूज बनी है। तो NTPC दिल्ली जल बोर्ड ने अपशिष्ट को ऊर्जा बदलने के लिए हाथ मिलाया है। तो अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने के लिए किसके साथ दिल्ली जल बोर्ड ने हाथ मिलाया है? तो NTPC के साथ हाथ मिलाया है। दूसरी न्यूज क्या है, नीति आयोग यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने वाले SDG पर समझौता किया है। तो नीति आयोग ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए SDG किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है। तो तीसरी नंबर खबर क्या बनी है, एपिडा ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता पर ज्ञापन किए हैं। तो एपिडा ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता किया गया है। तो चौथी खबर क्या निकल जाती है, चौथी खबर इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसे केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालावारिकस पर डचों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पांचवी न्यूज क्या बन जाती है, त्रिपुरा के अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो छठी खबर क्या हो जाती है, IIT दिल्ली ने NFT टिकट जारी करने के लिए विनयंस के साथ समझौती किया है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या खबर निकल के आई है, तो ये ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। बिल्कुल मैं इसे 1 लाख स्टार देना चाहूँगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। बिल्कुल इस खबर को ना छोड़ें, आप कतई लिख जरूर लें। तो राजस्थान एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखें, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। राजस्थान के निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मैं आपको 1 लाख का 1 करोड़ स्टार देना चाहूँगा ये खबर को,
तो भारत का पहला एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राज्य राजस्थान बना है। नई सुविधा राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित की गई है। पूछ सकते हैं कहाँ की गई है, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित की गई है और इसे इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के सहयोग से बनाया गया है। बिल्कुल आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रखना एल रूट सर्वर स्थापित कहाँ किया गया है, भारत का पहला तो राजस्थान में किया गया है। तो दूसरी खबर क्या बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट खबर हो जाती है, ट्रिपल स्टार वाली खबर है। नितिन गडकरी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो छत्तीसगढ़ में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, तो 33 किया गया। अगर पूछे कहाँ किया गया तो राजस्थान सॉरी छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। अब वन लाइनर प्रश्न है हमारे 25 अप्रैल के, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न क्या बना है वन लाइनर, 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से पर्व के अवसर पर लाल किले में राष्ट्र को संबोधित किया है, तो ये 400वां प्रकाश पर्व है। तो अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है, तो अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का जो शुभारंभ है वाराणसी से किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर, विजडन ने कौन दो भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना है, तो ये रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। सीपैक परियोजना पाकिस्तान और किस देश की संयुक्त पहल है, तो सीपैक चाइना और पाकिस्तान की संयुक्त पहल है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो चर्चा में रहा टॉपिक या मेन बूस्टर टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीका वायरस। तो जीका वायरस बीमारी मादा एडीज जिप्टी या एशियन टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। तो जीका वायरस किससे फैलता है, एशियन टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग सबसे पहले अफ्रीका के महाद्वीप के युगांडा देश, कहाँ फैला था, युगांडा देश में रीसस नामक लंगूर में देखा गया था। इस रोग का पहला मरीज 1954 में नाइजीरिया में पाया गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी सभी खबर हमारे चैनल पर डेली अपडेट मिल जाएंगी। आपका आज का इतिहास हो या डेली न्यूज ऑफ द आई हो, कौन कौन सी न्यूज़ पर फोकस किया जाता है, हरियाणा की सभी न्यूज़ हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, मौज ऐप पर फॉलो कर सकते हैं और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम को यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपसे मैं बता देता हूँ, मैं प्रतिदिन 5 मिनट में हरियाणा की करंट अफेयर कराता हूँ, 8-10 प्रश्न होते हैं और हमने आज सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न कराए हैं वन लाइनर के माध्यम से। यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको अगली वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकते हैं।